मंच पर उपस्थित सिक्किम राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, NCDFI के अध्यक्ष, सिक्किम के ही कोऑपरेटिव नेता श्रीमान मंगलजीत राय जी, मंच पर उपस्थित NDDB के चेयरमैन श्री मिनेश जी, हमारे सहकारिता सचिव, उपस्थित सभी सिक्किम राज्य के मंत्रीगण, सिक्किम के सरकार के अधिकारीगण और आज यहाँ पर देश भर की डेयरी से आए हुए सहकारिता को डेयरी क्षेत्र में मजबूत करने के लिए अहर्निश जो लगे रहते हैं, ऐसे सभी मेरे भाई बहन और आप सभी को मेरा नमस्कार कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज इस सम्मेलन ने मुझे मौका दिया है कि देश के सबसे खूबसूरत राज्य में फिर से एक बार आकर मैं आप सभी से देश के दूर सुदूर पश्चिम क्षेत्र के सागर किनारे के राज्य गुजरात से आता हूं। मैं आपको गुजरात की ओर से एक बात बताना चाहता हूं। जब कभी भी गुजरात में सिक्किम का नाम लिया जाता है, बड़ी गर्मजोशी, प्यार और सम्मान के साथ किया जाता है। समग्र देश हिमालयन राज्य भारत का हिस्सा है और हिमालयन राज्य अपनी सारी कठिनाइयों को पार करते हुए, सारी कठिनाइयों के बावजूद समृद्ध और संपन्न बने, ऐसा समग्र देश की भावना होती है। मैं जब दिल्ली से आया हूं तो मेरी ये भावना को मैं सिक्किम के सभी भाइयों बहनों के साथ साझा करना चाहता हूं और उनको देश भर की ओर से बहुत प्यार और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। मित्रों, हिमालयी राज्य में 15 साल पहले कौन कल्पना कर सकता था कि देश भर की कोऑपरेटिव डेयरी की कॉन्क्लेव की यहां पर संभावना हो सकती है। आज जब भाषण में मैंने सुना 2 लाख लीटर दूध प्रतिदिन सिक्किम के अंदर हमारे छोटे छोटे किसान भाई बहन उत्पादित करते हैं, तब मन को एक प्रकार की शांति और आनंद दोनों का अनुभूति होता है, क्योंकि दूध उत्पादन एकमात्र रास्ता है गरीबी उन्मूलन का और किसान की आय को 2 गुना करने का। और मैं आप लोगों को ये कहने के लिए आया हूं कि सहकारिता मंत्रालय और NDDB ने हर पंचायत के अंदर एक मल्टीपर्पज पैक्स की जो योजना बनाई, जो पैक्स डेयरी भी होगी, जो पैक्स FPO भी होगा, जो पैक्स कृषि धिराण का काम भी करेगा, जो पैक्स गैस उत्पादन कर इसका वितरण का भी काम करेगा, जो पैक्स LPG का भी वितरण करेगा, जहां जरूरत है वहां पेट्रोल पंप भी चलाएगा, वो पैक्स भंडारण की भी व्यवस्था करेगा, स्टोरेज की भी व्यवस्था करेगा और वही पैक्स मार्केटिंग की व्यवस्था करेगा और गांव में PCO के माध्यम से आपके सिक्किम के पहाड़ी गांव को पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का भी काम करेगा। इस प्रकार के मल्टीपर्पज, मल्टी डायमेंशनल पैक्स की योजना भारत सरकार के सहकारिता विभाग ने बनाई। मित्रों, इतने सालों से देश में एक बहुत बड़ी मांग थी कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से इस देश के गरीबी उन्मूलन का काम किया जाए। सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से
इस देश के किसानों को एम्पावर किया जाए। सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से इस देश के लाखों करोड़ों मछुआरों, इस देश के लाखों करोड़ों हैंडीक्राफ्ट के हमारे कारीगरों को, इस देश के लाखों करोड़ों वन बंधुओं को, आदिवासी बहनों को एम्पावर करने का काम हो और इसके लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना करनी चाहिए। मगर सहकारिता मंत्रालय अब तक कृषि विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी के तहत चलता था। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश के इस सहकारी आंदोलन की 70 साल पुरानी मांग को उन्होंने पूरा कर कर एक फुल फ्लेज कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को चालू किया। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जिस राज्य में कोऑपरेटिव गुजरात के जीडीपी का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। गुजरात के अंदर बाकी सारा छोड़ दीजिए, पैक्स, एपीएमसीज, हमारी मार्केटिंग फेडरेशन, ये सब छोड़ दीजिए, चीनी मिलें भी बहुत हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं डेयरी की बात करता हूं। अमूल फेडरेशन के माध्यम से गुजरात की 36 लाख महिलाओं को 56,000 करोड़ रुपए की इनकम होती है सालाना, 56,000 करोड़। मैं सिक्किम में ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि कितनी संभावना पड़ी है, कितना पोटेंशियल पड़ा है इस क्षेत्र के अंदर, ये हमें मालूम होना चाहिए। और पूर्व का स्विट्जरलैंड करने जाने वाला ये हमारा सिक्किम राज्य सिर्फ खूबसूरती के लिए न जाना जाए, हर गांव को समृद्ध कर कर, हर गांव को सुखी कर कर एक समृद्ध राज्य के रूप में जाना जाए, इस दिशा में हमें जाना है। मित्रों, भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में सालों से पशुपालन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक जमाने में कहा जाता था कि ये देश ऐसा था जहां घी और दूध की नदियां बहती थी। पशुपालन हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में प्रस्तापित हुआ करता था, मगर गुलामी का कालखंड आया, आजादी के बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये महत्वपूर्ण उपक्रम को धीरे 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 नेस्त नाबूद करते गए। आज श्वेत क्रांति की शुरुआत के बाद एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा नींव बनकर तैयार है। हम लोगों का सौभाग्य है कि त्रिभुवन भाई पटेल से लेकर अनेक कोऑपरेटिव लीडर ने इस नींव को डालने का काम किया है। 40 साल तक इस नींव को मजबूत करने का काम किया है, मगर अब समय आ गया है कि मजबूत नींव पर एक भव्य इमारत बनाकर डेयरी को एक दो राज्य नहीं, हर पंचायत के अंदर किसान की समृद्धि का माध्यम बनाया जाए। मित्रों, और कोई भी उपक्रम कर लीजिए, इससे एक या दो उद्देश्य सिद्ध होते हैं, मगर डेयरी एक ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से अनेक उद्देश्य सिद्ध होते हैं। डेयरी बनाने के साथ ही आप हजारों करोड़ों बच्चों के पोषण की व्यवस्था करते हैं, न्यूट्रिशन की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमारा दूध का उत्पादन आज भी पर हेड दुनिया में संतोषजनक स्थिति पर हम नहीं हैं। जब तक इसको नहीं बढ़ाते हैं, इतने बड़े देश में न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम हो। न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम डेयरी रिजॉल्व करती है। इसके साथ 1, 2, 3, 4 पशु रखकर एक बहन अपना पशुपालन का काम करते हुए जब डेयरी में अपना दूध भरती है और हर शनिवार को इसके हाथ में एक चेक आता है, तब वो परिवार भी समृद्ध होता है, गरीबी भी जाती है। तो पोषण के लिए काम होता है, गरीबी के लिए काम होता है, और महिला सशक्तिकरण करने वाले सारे एनजीओ है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपका फोकस जरा डेयरी पर कर दीजिए, क्योंकि डेयरी से बड़ा महिला सशक्तिकरण का काम हो ही नहीं सकता। आज गुजरात में 36 लाख माताएं बहनें 56,000 करोड़ रुपए
का कारोबार करती हैं। मैं गुजरात के एक कार्यक्रम में गया था, अमूल का कार्यक्रम था, चेयरमैन साहब बैठे हैं अमूल के, एक माई को मंच पर लेकर आए, हवाई चप्पल पहनी थी, सिग्नेचर करना आता नहीं था, अंगूठा लगाती थी। मैंने कहा माई कितने का चेक आज मिलने वाला है तुझे? उसने कहा 1,36,00,000 1,36,00,000 रुपया। एक महिला जिसको अंगूठा लगाना पड़ता है उसको चेक मेरे हाथ से दिया है। मैंने हमारे सचिव को कहा है कि फोटो को सहकारिता मंत्रालय में लगाना, जिससे जो भी सहकारिता मंत्रालय में आता है उसको सहकारिता का एक चमत्कार दिखाई दे पड़े। तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है। इसके साथ जो गैस उत्पादन होता है वो पर्यावरण की मदद करता है, जो गोबर उत्पादन करता है वो प्राकृतिक खेती में मदद में आता है, और हमारी प्राकृतिक खेती व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी सुधार सकती है। अब मुझे बताइए भाई, एक ही काम करने से 8 काम अगर एक साथ होते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलो। मगर ये 8 काम तभी हो सकते हैं कि डेयरी की व्यवस्था कोऑपरेटिव हो, प्राइवेट ना हो। क्योंकि प्राइवेट होगी तो माई को बेचारी को कुछ रुपया मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा। अगर कोऑपरेटिव व्यवस्था होगी तो जितना मुनाफा आता है वो सीधा वो महिला के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, और मुनाफे की मालिक वो गरीब महिला, तो उद्योगपति नहीं। अगर कोऑपरेटिव व्यवस्था है तो पशुपालक को अपने पशुधन को संभालने के लिए किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं, रसी देनी है किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं, कृत्रिम वीर्यदान करना है किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, पशु के लिए पोषणक्षम आहार लाना है किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के जाल। कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर पशु के आरोग्य का, पशु के खान पान का, उसके वैक्सीनेशन का और सारी प्रकार की व्यवस्था, वीर्यदान की भी, ये सारी व्यवस्था डेयरी करती है। जब अनपढ़ व्यक्ति पशुपालन का काम करता है तब ये सारी बारीकी पशुपालन के साथ जुड़ी हुई वो कर नहीं सकता। मगर वो अनपढ़ व्यक्ति, गरीब व्यक्ति डेयरी के साथ जुड़ जाता है तो ये सारी चिंताएं उसको करने की ही जरूरत नहीं है। चाहे गाय है या भैंस है, उसकी रख रखाव की चिंता पूरी की पूरी कोऑपरेटिव डेयरी करती है। मित्रों, इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि अभी 65,000 के आसपास एक्टिव पैक्स है। हमने तय किया है कि देश की हर पंचायत में हम 5 साल के अंदर एक पैक्स भी बनाएंगे और एक डेयरी भी बनाएंगे। और आज मैं आपको कहने आया हूं, इसका सबसे बड़ा अगर फायदा होना है तो देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को होने वाला है, क्योंकि सबसे कम पैक्स यहां पर रजिस्टर है, सबसे कम डेयरी यहां पर है। अगर पूर्व और पूर्वोत्तर में पूरा पंचायत के अंदर एक डेयरी, एक ग्रामीण कक्षा की मल्टीपर्पज पैक्स को खोल देते हैं जो डेयरी भी होगी, तो पूर्व और पूर्वोत्तर की समृद्धि लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज तक आजादी के 75 साल में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक पूर्वोत्तर को एक पर्यटन स्थल माना गया है। मैं कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, वास्तविक बात करना चाहता हूं। मैं तो 2014 में भी आया हूं और 22 तक लगातार आता रहा। पूर्वोत्तर का असली विकास अगर शुरू हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। पूर्वोत्तर के हर राज्य में एयरपोर्ट, पूर्वोत्तर के हर राज्य में जहां संभव है वहां रेल से जुड़ाव, पूर्वोत्तर के हर राज्यों में नया नेशनल हाईवे का नेटवर्क, पूर्वोत्तर के हर राज्य में सिंचाई की व्यवस्था और पूर्वोत्तर के हर राज्यों में नए उद्योग लगे इसकी व्यवस्था। एक समग्र दृष्टिकोण के साथ ये पूर्वोत्तर को विकसित करना
ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। इसीलिए मोदी जी पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी कहते हैं कि भारत की अष्टलक्ष्मी, 8 राज्य है, वो 8 प्रकार की लक्ष्मी का सृजन करने वाले राज्य बने। उस लक्ष्य के साथ तो आज मैं एनडीडीबी और एनसीडीएफआई की भूमिका को भी इस विभाग के मंत्री के रूप में बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब अमूल मॉडल बन गया, वो एक कुछ कोऑपरेटिव लीडर्स ने बनकर बनाया और गुजरात के गांव-गांव तक पहुंचा, परंतु ये विचार, ये सक्सेस स्टोरी देश के गांव-गांव तक कैसे पहुंचे, इसके लिए एनडीडीबी की स्थापना की थी। और आज मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है, मैंने इनका प्रेजेंटेशन देखा है, इनका प्लानिंग भी देखा है, प्रस्तुतिकरण को ध्यान से देखा है। मैं आप लोगों को विश्वास के साथ बताता हूं, 5 साल में हर पंचायत तक एनडीडीबी की प्रेजेंस पहुंच जाएगी, मार्केटिंग की भी व्यवस्था होगी, प्रोसेसिंग की भी होगी और स्वस्थ पशु। और इसके साथ साथ एनसीडीएफआई ने भी एक कोऑपरेटिव संघ के रूप में बहुत बड़ी ताकत के साथ विकास के, डेयरी विकास के इस काम को आगे बढ़ा है। मित्रों, हमने डेयरी क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये सभी को समझना पड़ेगा। जहां तक स्ट्रेंथ का सवाल है, हमारे पास भूमिहीन छोटे किसान आज भी 1 से 3 मवेशी को पालते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। ये देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पानी की कमी नहीं, हमारा पूर्वोत्तर, यहां पानी की कमी नहीं है, घास चारा आराम से मिल सकता है, मगर हमने इसको आगे बढ़ाना है। दूध उत्पादन का मूल्य एक बहुत बड़े बेस पर पहुंच गया है, लगभग 9.3 लाख करोड़ रुपया का दूध का उत्पादन भारत करता है। 9.3 लाख करोड़, 9,30,000 करोड़ रुपया। अनाज, दलहन, गन्ना, ये तीनों का अगर उत्पादन जोड़ दे तो 9,30,000 करोड़ नहीं होता है भाई। तो इतनी बड़ी समृद्ध विरासत डेयरी क्षेत्र में हमें मिली और 5 दशकों में ऑपरेशन फ्लड के तहत, श्वेत क्रांति के तहत इसको स्प्रेड करने का, इसको आगे बढ़ाने का काम भी बहुत अच्छा हुआ है और कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हुआ है। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और आज हमारे सामने ये लक्ष्य है कि भारत के 2 करोड़ पशुपालक है, वो 2 करोड़ पशुपालकों को 7 करोड़ तक पहुंचाना और सभी को कोऑपरेटिव की चेन के अंदर समाहित करना। अगर ये कर लेते हैं तो इस देश के अंदर महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन, ये दोनों के लिए हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारी वीकनेस को भी हमें देखना पड़ेगा। हमारे दूध देने वाले पशुओं की उत्पादकता बहुत कम है, विश्व की कंपैरिजन में हम बहुत नीचे हैं। भारत सरकार ने इसके लिए कई नई योजनाएं लाई, मैं इसकी डिटेल में आज जाना नहीं चाहता, परंतु कई नई योजनाएं लाई हैं और अच्छी नस्ल के संवर्धन के लिए और अच्छी नस्ल के प्रसार के लिए भी भारत सरकार खूब बड़ा काम करने वाले हैं। और इसके माध्यम से हमारी ये वीकनेस को हम एड्रेस करेंगे। दूसरी हमारी वीकनेस है जो मेरे डिपार्टमेंट ने एड्रेस करनी है कि लगभग 70% दूध असंगठित रूप से मार्केट में जाता है। जब दूध असंगठित रूप से मार्केट में जाता है तो किसान का उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। हमारे लिए ये वीकनेस है, चैलेंज भी है कि 70% जो दूध असंगठित मार्केट में जाता है उसको बढ़ाकर कम कर 20% तक ले जाना। सहकारिता विभाग ने इसका लक्ष्यांक भी तय किया है। एनडीडीबी और कोऑपरेटिव डेयरीज को साथ में रखकर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, 130 करोड़ का हमारा मार्केट है। हमारे आसपास के देशों में दूध के उत्पाद जो है वो स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। इनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत बड़ी है।
चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे लंका हो, हर जगह पे दूध पहुंचाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी उपलब्धता है। विश्व के बाजार को एक्सप्लोर करने के लिए अब हम एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो एक्सपोर्ट हाउस के रूप में काम करेगी वो भी स्थापना कर रहे हैं, जो हमारी कोऑपरेटिव डेयरी के दूध उत्पाद को विश्व भर के अंदर एक्सपोर्ट कर कर मुनाफा किसान को पहुंचाने का काम करेगा। मित्रों, ये हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी है, घरेलू डेयरी बाजार जो है ये 13 लाख करोड़ रुपए का है। अब 2027 तक एक असेसमेंट के माध्यम से मैंने आईआईएम के कुछ लड़कों को लगाया था, उन्होंने अपना अभ्यास पेपर मतलब एक स्टडी पेपर मुझे दिया है। 2027 तक 13 लाख से बढ़कर ये 30 लाख करोड़ का मार्केट हो सकता है। इतना पोटेंशियल सिर्फ हमारे देश। मैं बात इसलिए कहता हूं कि कई जगह चर्चा होती है तो डेयरी के संचालक कहते हैं भाई बढ़ा बढ़ा कर क्या करेंगे, कहां बेचेंगे। हमारे मार्केटिंग के एफर्ट्स ठीक नहीं है, इसकी दिशा सही नहीं है, इसके अंदर मेहनत परिश्रम की कमी है। एफर्ट्स बढ़ाना होगा, परिश्रम बढ़ाना होगा और दिशा ठीक करनी होगी। मार्केट बहुत सिर्फ 30 लाख करोड़ रुपए का बाजार भारत के अंदर 130 करोड़ लोगों के अंदर पड़ा है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट भी है। विदेशी कंपनी आएगी तो क्या होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। कोई सरकार इससे आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी, जितना दे पड़ेगी करेंगे। मगर मेरा आज कोऑपरेटिव सेक्टर से आह्वान है कि हम ही इतने मजबूत हो जाए कि विदेशी कंपनी यहां आने की हिम्मत ही न करे, उनकी जगह ही और हम पर निर्भर करता है। मित्रों, मैं उत्तर पूर्व में आया हूं। उत्तर पूर्व का दूध उत्पादन में योगदान अभी 12% है। 5 साल में इस 12% को बढ़ाकर 20% करना है। देश में 100 लीटर अगर दूध उत्पाद होता है तो 20% मेरे उत्तर पूर्व से बने, इस प्रकार की व्यवस्था हमने आगे खड़ी करनी है। आज डेयरी क्षेत्र में कोऑपरेटिव बड़ी मजबूत है। 22 राज्य संघ है, 231 जिला दूध संघ है, 28 मार्केटिंग की कंपनी है और 21 दूध उत्पादक कंपनियां कोऑपरेटिव बेसिस पर काम करेंगी। एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। आने वाले दिनों में हमने इसको आगे बढ़ाना है। मित्रों, डेयरी कोऑपरेटिव का आधुनिकीकरण, पारदर्शिता, उसका संपूर्ण कंप्यूटरीकरण और हर गांव में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की उपलब्धि, फैट नापने की मशीन की उपलब्धि, जिससे किसान का शोषण न हो। ये सारी बातों को नीचे तक पहुंचाने के लिए कोऑपरेटिव मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने अनेक प्रकार की पशुपालन के लिए योजनाएं करी है। लगभग पिछले 7 वर्षों में पहले जो 2000 करोड़ रुपए का बजट था, 7 वर्षों में 2000 से बढ़ाकर 6000 करोड़ कर है। और इसके साथ जेनोमिक सिलेक्शन, IVF और प्रोजेनी टेस्टिंग और सेक्स सॉर्टेड सीमेन, इस सभी की टेक्निकों के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी डेयरी मजबूत होगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, आज मैं सिक्किम में आया हूँ। सिक्किम के विकास की बात करना तो चाहता हूँ, मगर आपके और भोजन के बीच में मेरा भाषण है, इसका मुझे संज्ञान है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों, सिक्किम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज़ादी के 50 साल में, पहले 50 साल में जितना खर्चा हुआ था, इतना मोदी जी 2024 तक कर देंगे। ये विकास की गति को 50 साल का खर्चा मोदी जी 10 साल में क्रॉस कर जाएंगे। तो विकास की गति को कितना तेज किया है ये आप सबके सामने है। और आज खूबसूरत प्रदेश में मैं आया हूं, तब मुख्यमंत्री जी और मंगलजीत राय को, दोनों को कहना चाहता हूं कि NDDB ने जो लक्ष्य रखा है, हर पंचायत में डेयरी,
हर पंचायत के किसानों को पशुपालन के साथ जोड़ना, इस लक्ष्य को आप जितना जल्दी पूरा करोगे एक खूबसूरत राज्य हमारा समृद्ध भी बन जाएगा। और अष्टलक्ष्मी की जो कल्पना है इसमें महालक्ष्मी शायद सिक्किम के अंदर आकर वास करेगी। इस प्रकार की तो आज मैं एक कॉन्क्लेव के लिए सभी देश की कोऑपरेटिव डेयरीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मंगलजीत राय को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इनकी जीत थी कि कॉन्क्लेव करेंगे तो सिक्किम करेंगे, जब आप आओगे तब करोगे, तो उनके कारण मुझे सिक्किम में आने का सौभाग्य मिला है। इसलिए प्रेम सिंह जी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के लिए सभी प्रकार का सहयोग सिक्किम राज्य सरकार का दिया है। सभी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।